हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेडियंट पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम सब लोग विशेषण पर चर्चा करेंगे। विशेषण किससे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। आइए जानें विशेषण की परिभाषा। विशेषण किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात हीनता, संख्या या मात्रा बताएं, उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ भी कहा जाता है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, आकार हो, रंग हो, रूप हो, वजन हो, मात्रा हो, तो हम जब इस तरह से उसके बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है, वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटी लड़की खेलती है। छोटी लड़की, लड़की क्या है, संज्ञा है, और ये संज्ञा की विशेषता है कि छोटी है। इसके बारे में जानकारी हुई कि वो छोटी है, तो यही छोटी शब्द विशेषण हो गया। अच्छा, विशेष किसे कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेष उसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया लड़की, तो लड़की यहाँ विशेष है और छोटी उसकी विशेषता है। यानी विशेषण जिसके बारे में कहता है, विशेषण जिसके बारे में बताता है, वो चीज़ विशेष होती है। और विशेषण विशेष के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, वो चीज़ विशेषण है, विशेषता है। ऐसे ही नौकर बड़ा बदमाश है। नौकर क्या है, बड़ा है, तो नौकर यहाँ विशेष है। नौकर के बारे में जानकारी हुई कि बड़ा बदमाश है वो, तो ऐसे ही शब्द को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेद क्या हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक मतलब जब विशेष के गुण दोष, आकार प्रकार और रंग के बारे में जानकारी मिलती है, उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेष के गुण दोष और उसके आकार प्रकार और उसके रंग के बारे में बताएं, उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूषित जल, जल की विशेषता है कि वो दूषित है, इसके दोष के बारे में बताया गया। सफ़ेद कपड़े कैसे हैं, सफ़ेद हैं, कलर के बारे में, रंग के बारे में बताया गया। झूठे लोग कैसे हैं, झूठे हैं। तो ऐसे ही शब्द विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुणवाचक विशेषण भी कई भागों में बांटे गए, कई वर्गों में बांटे गए हैं। गुणबोधक, दशाबोधक, रंगबोधक, आकारबोधक, स्थानबोधक, कालबोधक, स्वादबोधक, दोषबोधक, इतने तरह के गुणवाचक विशेषण होते हैं। नंबर 2 पर है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जब हम विशेष के बारे में उस विशेष के बारे में, जो विशेष है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसकी संख्या के बारे में जानकारी हो। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराएं, उसे ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभा में बहुत लोग थे, तो बहुत लोगों की विशेषता है कि बहुत संख्या में मालूम हुआ था। निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन मालूम होता है कि ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, तो ज़्यादा लोग थे बहुत से। मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं। लड़के कितने हैं, 4, लेकिन लड़कों की वहाँ पे उनके संख्या की जानकारी हुई कि वे 4 हैं। तो निश्चित या अनिश्चित संख्या का जब बोध होता है, वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण भी 5 भागों में बांटे गए हैं। गणनावाचक यानी 1, 2, 4 ऐसे ही गिनतियाँ। क्रमवाचक पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, इस तरह से क्रमवाचक जो विशेषण होते हैं। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति दुगुना, तिगुना, चौगुना, ऐसे शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं। समुदायवाचक दोनों, चारों, तीनों, आठों, इस तरह से जब शब्द आते हैं वो समुदायवाचक विशेषण होते हैं। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक
यानी प्रत्येक आदमी को पानी पिलाओ, ऐसे जब वाक्य आते हैं तो प्रत्येक वहाँ पे प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण होता है। अनिश्चित संख्यावाचक, तो जब हम कहते हैं बात करते हैं निश्चित यानी कई लोग, कुछ आदमी, इस तरह के जो शब्द आते हैं वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और निश्चित में पता होता कि 1, 10 आदमी वहाँ आए थे। ऐसे शब्द जब होते हैं तो निश्चित संख्या है और अनिश्चित संख्या, यानी निश्चित अनिश्चित संख्या का जब बोध कराते हैं विशेषण शब्द, वो संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। फिर नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब है मात्रा का बोध कराने वाले। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा बताएं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा का बोध कराने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 किलो चीनी लाओ। 10 किलो कितनी चीनी? 10। निश्चित मात्रा का बोध है, लेकिन ऐसे कहा जाए थोड़ा दूध ले आना, थोड़ा अनिश्चित है, लेकिन ये दोनों शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दोनों शब्द परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे, चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो। निश्चित मात्रा है तो निश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चित मात्रा है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताएं तब वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। समझने की बात है, सर्वनाम कब सार्वनामिक विशेषण बनता है। सर्वनाम शब्द हमेशा, सर्वनाम हमने पढ़ा अभी तक कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जब वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों आ जाएं और सर्वनाम संज्ञा के पहले आए और संज्ञा की तरफ इशारा करे तब वहाँ पे वो सर्वनामिक विशेषण बन जाता है, वो सर्वनाम विशेषण बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है यह किताब। यह किताब, यह शब्द सर्वनाम है लेकिन यहाँ विशेषण बन गया। क्यों? क्योंकि ये किताब की तरफ, संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है, संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सर्वनाम विशेषण बन गया और ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह लड़का, लड़का संज्ञा शब्द है लेकिन वह शब्द सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा की तरफ इशारा कर रहा है। वह शब्द सर्वनाम है जो संज्ञा लड़के की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वह सर्वनाम ना रह करके विशेषण बन जाता है। ऐसे ही कुछ यहाँ भी सर्वनाम भी 2 तरह के होते हैं, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। अगर कहा जाए यह किताब निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है कि यह किताब, यहाँ पे यह किताब निश्चित है, लेकिन कहा जाए कोई किताब तब वहाँ निश्चित है। इसी तरह के जब निश्चित या अनिश्चित, यह वह निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण है और कोई या कुछ यह अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ऐसे ही निज और पराया भी सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। कौन या कोई भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे निज देश, निज अपनाने की और पराया दूसरों का देश। तो इसी तरह से निज और पराया शब्द भी सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग में होते हैं। कुछ से अनिश्चय संख्या और परिमाण तीनों का बोध होता है। ये कुछ शब्द जो होता है यह विशेषण में कई तरह से प्रयोग होता है। संख्या बोधक भी है, अनिश्चय बोधक भी है और परिमाण बोधक भी है। कुछ एक शब्द है, यह सर्वनाम शब्द है, ये विशेषण के रूप में संख्या बोधक, अनिश्चय बोधक और परिमाण बोधक के रूप में प्रयोग होता है। वाक्य के अनुसार इसका प्रयोग होता है। जैसे कुछ लड़के खेल रहे थे, संख्या बोधक है, संख्या बोधक है। कुछ बात कहूँ, अनिश्चय बोधक है। कुछ दूध पी लो, परिमाण बोधक है। तो इसी तरह से यह, वह, जो, को, कौन, इस, उस, तिस, किस आदि की प्रारंभिक ई को ए और ऊ को वय करके सा में आ जोड़ने से गुणवाचक विशेषण और तथा सा के स्थान पर तना लगा देने से परिमाणवाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह, इस, ऐसा,
इतना। इस तरह से ये सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। विशेषणों का प्रयोग। अब हम विशेषणों का प्रयोग के बारे में जानें कि विशेषणों का प्रयोग किस तरह से होता है। विशेषणों का प्रयोग दो तरह से होता है, एक विशेष के साथ और एक क्रिया के साथ। विशेष के साथ छोटा बच्चा रो रहा है। विशेष से बच्चा क्या है, विशेष है और उसकी विशेषता है कि छोटा है, इसलिए यहाँ इस तरह से विशेष के साथ भी प्रयोग होता है विशेषण, और क्रिया के साथ में विशेषण भी प्रयोग होता है। जैसे कि इस पुस्तक कीमती होगी। पुस्तक विशेष है लेकिन कीमती उसकी विशेषता है, तो यहाँ पे ये क्रिया के साथ होगी। होना, होना तो क्रिया है, इसलिए यहाँ पे ये क्रिया के साथ भी विशेषण का प्रयोग होता है। अब कुछ जगहों पर विशेषण की पुनरुक्ति भी होती है। पुनरुक्ति मानी एक से अधिक बार विशेषण शब्द आते हैं। जैसे आंधी में बड़े बड़े पेड़ गिर पड़े। आंधी में कैसे पेड़, बड़े बड़े, यानी पुनरुक्ति हुई, विशेषणों की पुनरुक्ति हुई है, 2 बार आया विशेषण। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी चाय आप लोग भी पी लें, तो यहाँ पे विशेषण है चाय की विशेषता की थोड़ी, लेकिन 2 बार रिपीट किया गया है, पुनरुक्ति हुई है थोड़ी थोड़ी। इसी तरह से कई वाक्यों में विशेषणों की पुनरुक्ति होती है। तुलनात्मक विशेषण भी होते हैं। तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग कब होता है, जब वाक्य में 2 से या 2 से अधिक संज्ञा सर्वनाम आए या कर्ता आ जाएं, उनकी विशेषता, उनमें दोनों में उनके गुणों की तुलना की जाती है, तो वहाँ पे तुलनात्मक विशेषण होता है। जैसे राहुल गोपाल से मोटा है, तो राहुल की विशेषता क्या है कि वो मोटा है, लेकिन कितना, गोपाल से। तो ऐसे ही वाक्यों में ये विशेषण का प्रयोग जब होता है तो वहाँ पे तुलनात्मक, तुलनावाचक विशेषण होता है। इस तरह मेरा गांव सबसे बड़ा है, यानी किससे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो बड़ा उसकी विशेषता ज़रूर है, लेकिन सबसे तुलनात्मक है, यहाँ पे तुलनावाचक विशेषण होते हैं ये। आशा है आप लोगों ने इस चैप्टर में विशेषण के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जब जो विशेष की आकार, प्रकार, रंग, गुण, दोष आदि की बारे में स्पष्ट करें, बताएं, जिनके से हमको ये बोध हो कि वो विशेष कैसा है, तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। थैंक यू।